साथ है ब्यूटीफुल विद्या और हैंडसम फरहान, जो एक कॉलेज में गए और जिनके कॉलेज में होने के अच्छे इफेक्ट्स मुझे दिखाई दिए कि पीपल द स्टूडेंट्स दे वर शाउटिंग फॉर यू. I spent more time in college this day than I spent my entire time of actually having to be in college. ऐसे ही हम लोग रुकते थे अपने कभी कभार हमारे फेवरेट एक्टर्स आ जाते और इतनी एक्साइटमेंट होती थी. सो टुडे इट रियली फेल्ट नाइस टू बी ऑन द अदर साइड. हाँ, लेकिन वही मुझे पूछना है कि आप लोग किस एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए ऐसे इसी तरह एक्साइटेड थे जब अपने कॉलेज में थे? मैं तो एक्चुअली फिल्मों से बहुत प्यार था मुझे बचपन से ही, तो मुझे कोई भी एक्टर दिखता है मैं उसका ऑटोग्राफ लेता था. लेकिन वो अच्छा, कॉलेज और स्कूल की बात चली गई तो पढ़ाई में कैसे थे आप लोग एज अ स्टूडेंट? आई थिंक आई वाज डिसेंट. आई थिंक आई वाज बहुत मेहनती थी एंड अबव एवरेज. मैं एक above average student थी. What about you, Me, I was thrown out of my college for lack of attendance. Yeah, that's why I was telling you कि आज मैंने ज़्यादा वक्त बिताया कॉलेज में. बट या तो जब मैं कॉलेज में चला गया, आई थिंक मैंने एक बहुत बुरा डिसीजन लिया लाइफ में कि मुझे कॉमर्स करना चाहिए. माई माइंड वॉज नॉट अबाउट कॉमर्स. तो जब मैं वहाँ पहुँचा और मुझे इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ये सब करना पड़ा, तो मैंने कहा यार ये मेरे बस की बात नहीं है. तो आई जस्ट स्टॉप्ड गोइंग. आई थॉट दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू. हाँ, ये मेरे पढ़ाई के साइड इफेक्ट्स थे. तो अनफॉर्चुनेटली बैड चॉइसेस. अब मैं शादी के साइड इफेक्ट्स पे आ जाती हूँ. एक लड़की ज़्यादा परेशान होती है शादी में कि एक लड़का शादी करने के बाद? लड़की, लड़का, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आप कह लें, उतने ही खुश या परेशान होते हैं जितना कि दूसरा. क्योंकि या तो आप खुश हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि आप दोनों में बहुत प्यार है, और वो छोटे मोटे झगड़े जो होते रहते हैं आपके बीच, वो दे आर क्वाइट नेचुरल. और उसको वो आप नज़रअंदाज कर देंगे अगर आप एक दूसरे के साथ खुश हैं. पर अगर ना खुश हैं तो फिर दोनों उतने ही परेशान होंगे. हाँ, लेकिन ज़्यादातर जोक्स जितने बनते हैं वो लड़कों की परेशानी पे ज़्यादा बनते हैं. ऐसा क्यों? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेटर. नहीं, लड़कियां हंसती है ना, इस वजह से वो लोग जोक ज्यादा सुनाते हैं. जिस दिन वो लोग हंसना सीख ले. मगर मेरे ख्याल से मतलब जब चीज़ें अच्छी हो तो कोई परेशान नहीं होता, जब चीज़ें अच्छी ना हो तो पड़ोसी परेशान होते हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम नहीं, वो उन्हें सब सुनना पड़ता है. यार तुम ही ने बोला था जाने के लिए. मैंने कहा था कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ. तो तुम जाना चाहते हो तो जाओ का मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ? नहीं, तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ. What? तुम चाहती हो कि मैं नहीं चाहूँ कि तुम क्या चाहो? क्या चाहती हो तुम? क्या झूठ है जो बोलने चाहिए एक शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से चलाने के? छोटे मोटे झूठ. जब बीवी आपसे पूछती है कि क्या मैं कैसी लग रही हूँ, तो सभी मर्द कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप और वक्त बिताएं आईने के सामने तैयार होने में. तो ये उनकी आंखों में देख के पूछिएगा और फिर भांप लीजिए वो सच बोल रहे हैं कि गलत. बाकी मुझे लगता है आप दोनों की ये पिक्चर देखने के बाद सारे रिलेशनशिप सुधरने वाले आए. बट उम्मीद तो यही है. उम्मीद ये है कि आप सब थिएटर पहुंचेंगे 28 फरवरी को. सिड और त्रिशा में आप एक दूसरे को पाएंगे शायद. हंसिए हमारे साथ, हम पे, एक दूसरे पे, और खुश रहिए. शादी का लड्डू खाकर हंसिए. थैंक यू वेरी मच. शादी के साइड इफेक्ट्स का लड्डू फ्री मिलेगा टिकट के साथ. प्लीज हैव इट एंड एंजॉय दिस लड्डू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ चेतना भटनागर, E24 के लिए.